जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ विनर है ना 2024 में किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला, एक सवाल से 2 सवाल आप इसमें निश्चित ही पाएंगे। मैचिंग करने को भी आ सकता है या आपको डायरेक्ट MCQ में भी पूछ सकता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर फिजिक्स की, किसकी, फिजिक्स या भौतिकी की। इसमें आपको नाम याद रखना है, जॉन जे होपफील्ड। क्या नाम है? जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्रे ई हिंटन। ये मिलता ही ऐसे लोगों को कि इसको याद करने में जबान टेढ़ी हो जाती है। तो इसको 100 बार मंत्रों की तरह रटना पड़ेगा। जैसे मंत्र नहीं याद होता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे। जॉन जे होपफील्ड एंड जियोफ्रे ई हिंटन, 7 बार इसका माला जाप करो भाई फिजिक्स का। जॉन जे होपफील्ड, जॉर और जियोफ्रे जेफरी ई हिंटन। हिंदी में देखो अगर, जॉन जे होपफील्ड जेफरी ई हिंटन, जॉन जे होपफील्ड जेफरी ही हिंटन, जॉन जे होपफील्ड जॉफरी ही हिंटन। याद हो गया? जॉन जे होपफील्ड जॉफरी ई हिंटन। फिजिक्स में इनको मिला। USA और कनाडा, यहाँ से हैं ये लोग। किस लिए मिला भाई? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए, यानी फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इनोवेशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल वर्क। इन सिंपल वर्ड, मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल वर्क। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, इतना याद रख लो। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जॉन जे होपफील्ड और जोफ्रे ई हिंटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर इसको हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में से किसको मिला भाई? डेविड बेकर है एक। कौन है? डेविड बेकर है। डेमिस हस्बिस है, डेमिस हस्बिस है। और आपका जॉन एम जंपर है, जॉन एम जंपर, जॉन एम जंपर। डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस, ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस, जॉन एम जंपर। डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन एम जंपर। ठीक है, ये USA के हैं भाई। कहाँ के? USA के हैं। और ये दोनों जो है, ये दोनों ही UK के हैं। डेविड बेकर USA के हैं भाई, जैसे होपफील्ड USA के हैं। और जॉफ्रे हिंटन कनाडा के थे। ठीक है, ऐसे ये भी हैं। इन्होंने क्या करा? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, है ना, डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और जो डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर हैं, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, यानी फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री का हो गया। बायो फिजियोलॉजी और चिकित्सा की अगर बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस, किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवकुन। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोवकुन। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोवकुन। ये USA के हैं। ये कहाँ के? USA के हैं। माइक्रो RNA की खोज करी इन्होंने। क्या करी? माइक्रो RNA की खोज। किसकी? माइक्रो RNA की खोज। देखो 6 जगह ही पे मिलता है। एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ, याद कराना जरूरी है। फिजिक्स में किसको मिला? जॉन जे होपफील्ड जॉफ्री ई हिंटन। ठीक है, किस लिए मिला भाई? मशीन लर्निंग के लिए मिला। इन सिंपल वर्ड याद रखो, मशीन लर्निंग। केमिस्ट्री के लिए डेविड बेकर USA के हैं, डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जंपर UK के हैं। डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए मिला है इन दोनों लोगों को। साइकोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो साइकोलॉजी में मिला है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रोवकुन को। ये USA के हैं। माइक्रो RNA की इन लोगों ने खोज करी। लिटरेचर की बात करें, हैंगकैंग। लिटरेचर कौन है? हैंगकैंग, साउथ कोरिया के। ये साउथ कोरिया न्यूज़ में भी है भाई। लिटरेचर किसको मिला है? हैंगकैंग को मिला, साउथ कोरिया को। क्यों मिला है भाई? जो पोइटिक प्रोज है दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेज द फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। दक्षिण कोरिया, हानकांग। शांति के लिए किसको मिला? बहुत पूछा जाता है ये। निहोन हिंडाक्यो। निहोन हिंडाक्यो जापान के। ये कहाँ के? जापान के। निहोन हिंडाक्यो जापान के। इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, है ना, दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करने के लिए, विश्व को परमाणु हथियार से मुक्त बनाने के प्रयास करा है। किसने? निहन हिंड्याको, है ना, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। निहोन हिंड्याको, निहोन हिंड्याको। अंतिम इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो डैरन एस मॉगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। डैरन
एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्स। डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन, ये भी यूएसए के हैं। इनको मिला है संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन करा इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको प्लीज़ 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 आप देख सकते हो किस में मिला है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन सब के नाम एक बार फिर से रट्टा मार लो। फिजिक्स के जॉन जे होपफील्ड और जेफरे ई हिंटन। केमिस्ट्री के डेविड बेकर, डेमिस हैस्बिस, जॉन एम जम्पर। साइकोलॉजी के विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रोकून। लिटरेचर हांगकांग, नियोन हिंडयाको को मिला है पीस के लिए, नियोन हिंडयाको पीस के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है डैरोन एकीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। आप कुछ अदर फैक्ट की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने करी थी? स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। पहला नोबेल 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। इस 10 दिसंबर 1901 को दिया था पहला नोबेल, ये याद रखना। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में देते हैं हम लोग। शांति, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री हो गया, पीस हो गया, भौतिकी हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र। इसको याद रखना। अर्थशास्त्र में नोबेल देने की शुरुआत 1968 से हुई है। ठीक है, लेकिन पहली बार 1969 में दिया है। क्या क्या फैक्ट याद रखना है भाई? नोबेल पुरस्कार 6 जगह देते हैं हम लोग। पीस में देते हैं यानी शांति में देते हैं, केमिस्ट्री में दे देते हैं, फिजिक्स में दे देते हैं भाई, और मेडिसिन में दे देते हैं, बायो की जगह मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी 1968 से, पहली बार इकोनॉमिक में दिया था 1969 में। नोबेल देने की शुरुआत हो गई थी 1901 को। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश नागरिक थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद जो आपको याद रखना चाहिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। समय याद रखना है आपको। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था, उनकी कविता गीतांजलि के लिए। किसके लिए? कविता गीतांजलि के लिए 1913 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। उसके बाद भारतीय में पाने वाले अमर्त्य सेन है 1998 में उनको अर्थशास्त्र के लिए मिला था। पहले भारतीय थे भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले, पहले भारतीय थे। क्यों पहले भारतीय थे भाई? क्योंकि अर्थशास्त्र में इनको मिला था भाई। मदर टेरेसा 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला पीस के लिए मिला था मदर टेरेसा 1979। अमर्त्य सेन को इकोनॉमी में मिला था 1998 में भाई, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। तो आप यहाँ देख सकते हो किसको किसको अब तक मिल चुका है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, सीवी रमन को भी मिल चुका 1930 में फिजिक्स के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को भी मिल चुका 1968 में चिकित्सा के लिए। मदर टेरेसा को 1989 में शांति के लिए मिला था, पहली महिला थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 फिजिक्स के लिए। अमृता सेन 1998 अर्थशास्त्र के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, और इनके समय। प्लीज़ इसको याद रखो। जाते जाते एक बार मैं आपको नाम फिर से रटवा दे के जाता हूँ। भौतिकी के लिए जॉन जे होपफील्ड, जेफरी ई हिंटन। जॉन जे होपफील्ड, जेफरी हिंटन, इन्होंने क्या करा है भाई? मशीन लर्निंग बनाई है। रसायन यानी केमिस्ट्री के लिए डेविड बेकर जो कि यूएसए से कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करा है। डेमिस हैस्बिस, जॉन एम जम्पर। फिजियोलॉजी और चिकित्सा के लिए विक्टर एम्ब्रोस गैरी रोवकुन। साहित्य के लिए हांगकांग, ऐसे याद रख लो। शांति के लिए निहोन हिंडाक्यो, शांति के लिए। शांति और साहित्य तो याद हो गया, साहित्य हांगकांग, शांति निहोन हिंडाक्यो। अर्थशास्त्र के लिए डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन। ठीक है, और सब देख रहे हो आप वही यूएसए, कनाडा, यूके। इंडिया से बहुत कम ही मिलता है। तो ये हो गया पूरे नोबेल प्राइजेस। ठीक है, एक वीडियो और दूंगा उसमें आपको किसको किसको भारत रत्न वगैरह मिला है 2024 में, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह बता दूंगा, क्योंकि अवार्ड से भी एक सवाल जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, और ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ऑलरेडी दिया जाता है। जब हमारे पेड ग्रुप में जुड़ते हैं, एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के आप कर सकते हैं।